नाजरीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज हिंदुस्तान के पसमादा मुस्लिम समाज की समाजी तंजीम है। इसका मेन मकसद पसमादा समाज को बेदार करना और मेन स्ट्रीम में शामिल करना है। हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज के पसमादा समाज की आबादी तकरीबन 85% है, लेकिन यहाँ के पसमादा मुस्लिम समाज की सियासी जमातों और उनकी तंजीमों में हिस्सेदारी नदारद है। मज़कूरा ख़यालात का इजहार आज मऊ शहर के मोहल्ला डोमनपुरा वाक़ा ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज के कौमी सदर मुख्तार अहमद अंसारी की रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज के कौमी जनरल सेक्रेटरी वक़ार अहमद हवारी ने सहाफ़ियों से दौरान गुफ्तगू किया। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पसमादा मुस्लिम महाज के कौमी जनरल सेक्रेटरी वक़ार अहमद हवारी क्या कहते हैं। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है और हम लोग लगातार सालों से हिस्सेदारी के लिए मेहनत कर रहे थे, और जब टिकटों की बात आई तो पूर्वांचल से किसी भी अंसारी को इन्होंने टिकट नहीं दिया। इन्होंने मतलब सपा ने, बसपा ने सिर्फ उन जगहों से टिकट दिया है जहां से हार पक्की हो, जहां लड़ाई में ही न रहे कोई। जैसे अहरुल्ला के शकील अंसारी साहब को जो है फूलपुर से टिकट दे दिया है। तो इस तरह से कांग्रेस ने, भाजपा ने, सबने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया टिकटों के बंटवारे के मामले में। तो हम लोग पहले से बात करते चले आ रहे थे। अब तो हम चुनाव अंतिम चरण में है, आखिरी दौर का चुनाव मऊ में, आजमगढ़ में होने जा रहा है। तो हम ये बात तमाम पार्टियों को बता देना चाह रहे हैं, उनको एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया है, क्योंकि हमारा वोट यादों का दुगना है और हमें टिकट जो दिया गया पूरे प्रदेश में 20 के आसपास टिकट दिया है। यादों को 50 से ऊपर टिकट दिया है। यहाँ तक कि जाटों को सपा ने 42 टिकट दे डाला है, कुर्मी को 33 के आसपास में टिकट दिया है। उन लोगों को वोट कितना मिलता है सपा को, और हमारा वोट 100% जाता है। हमारे सो कॉल्ड क़यादत वाले लोग हमें जुम्मन कह के गाली दे रहे हैं। गाली भी हम ही सुने और हिस्सेदारी से हम ही महरूम रहे। तो हम, जैसे अखिलेश जी ने हमारी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रभावित होकर अखिलेश जी ने कुछ फैसले लिए हैं। तो जैसे बुनकरों की बात गायब हो गई थी, लेकिन बुनकरों के सवाल पे कुछ उन्होंने किया, बातचीत किया है। हम उनको ये बताना चाह रहे हैं, टिकट तो आपने नहीं दिया, आपकी कोई मजबूरी रही होगी, आपको सरकार बनाने में दिक्कत लगी होगी बुनकरों को टिकट देने में। तो एमएलसी बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राज्यसभा भेजने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या समझा जाए कि पूरी तरीके से पसमादा समाज एमएलसी के लिए सारी कार्रवाई कर रहा है? देखिए, पसमानदा महास अपने लिए अगर लड़ना होता तो 2012 में अखिलेश जी खुद हम लोगों से रिक्वेस्ट किए थे कि हमारे साथ आ जाइए। हम लोग उनके साथ नहीं गए, 17 में भी नहीं गए और इस वक्त भी नहीं गए। हमें अपने लिए कुछ नहीं लेना, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्तार अंसारी साहब तो हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाते हैं और ये चाहते हैं जो उनकी पार्टी में लोग हैं, जैसे अल्ताफ अंसारी साहब हैं, अरशद जमाल साहब हैं, इस तरह हम मऊ में बैठे, इस तरह और जगहों पे जो नाम हैं, इसहाक साहब हैं, या हम कांग्रेस से भी बात करते हैं कि जैसे सबिहा अंसारी का टिकट काट दिया मुबारकपुर से, कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कह करके लड़की को ही टिकट नहीं दिया जो लड़ने वाले। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आप लोगों ने पसमादा जो समाज है उन लोगों को अपनी बात समझाने में नाकाम रहे हैं? देखिए, आज तो जो पसमादा समाज है वो अखिलेश की तरफ बढ़ चढ़ के आगे जा रहा है। नहीं, देखिए, हमने मना नहीं किया था। हमने हमारे समाज को हमने मना नहीं किया कि आप सपा वोट मत करो, और हमने ये भी नहीं कहा कि आप सपा वोट करो। हमें अपनी हैसियत पता है, हम पसमानदा समाज के नेता नहीं हैं, हम पसमानदा समाज की केवल आवाज हैं। जैसे आप पत्रकार समाज का दुख दर्द सबके सामने रखते हैं, सरकारों के सामने, ऐसे ही पार्टियों के सामने हम अपने पसमानदा समाज का दुख दर्द रखते हैं।
अगर 1% भी पसमानदा हमारे साथ होता तो हम सभी पार्टियों का कॉलर पकड़ करके उनको हिस्सेदारी दिलवा देते। यही बात तो मुख्तार अंसारी कहते हैं कि हम पसमादा समाज के दबे कुचले और महरूम लोगों की आवाज़ हैं, उनकी आवाज़ को उठाते हैं और यहाँ के लोग जो पसमादा बिरादरी के लोग हैं उनको वोट करते हैं। तो फिर तो क़यादत तो मुख्तार अंसारी ही कर रहे हैं। देखिए, दो तरह की चीज़ होती है। एक होता है जैसे बीजेपी ने कहा कि हमने घर बना के दे दिया, हमने शौचालय दे दिया। हमने कहा यार, हम घर और शौचालय की डिमांड लेके नहीं उठे हैं, हमें टिकट कितना दिया गया, हम राजतंत्र में नहीं रह रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब ये था कि जिसकी जितनी बड़ी आबादी है उसको उसी तरह की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जैसे मैं धोबी हूं, मेरी आबादी कम है तो मैं टिकट का दावेदार नहीं बनूंगा, मतलब मेरा समाज के लोग पीछे रहे थोड़ा सा। जो जिसकी आबादी बड़ी है उसका नंबर पहले आना चाहिए। तो मैं मऊ में या मुबारकपुर या इस तरह की जो भी जगह हैं वहां बुनकर अंसारी समाज का पहला नंबर है और वो खुद नेता बने, ना कि अपना काम मुख्तार अंसारी या अब्बास अंसारी से कराएं। वकार साहब, जो आज बात करने आप आए हैं यहाँ पे, इस बात को तो आप जब टिकट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था उससे पहले अगर ज़ोर शोर से उठाते तो तमाम पार्टियां इस पर फोकस करती। हम ये सवाल 5 साल तक करते हैं, यह ऐसा नहीं है। हम लोगों ने सबसे बड़ी जो आवाज़ उठाई थी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक अगस्त में लगातार पीसी की गई, लगातार दौरा किया गया, जिसपे पार्लियामेंट में अवैसी साहब को भी मजबूर होकर बोलना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि हम ये मौका है, आखिरी मौका है, तो हम अखिलेश जी को खास तौर से जो सबसे ज्यादा वोट ले रहे हैं उनको ये बताना चाह रहे हैं कि वो चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद जो उनकी पार्टी में लगे हुए लोग हैं उनको हिस्सेदारी देना न भूलें। क्या आपकी बात अखिलेश यादव मान जाएंगे? जब पार्टी में उनको क़यादत संभालनी थी तो अपने वालिद मोहतरम को दरकिनार कर दिया, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, पार्टियां आंदोलनों को एड्रेस करती हैं। मोदी जैसे जिद्दी प्रधानमंत्री जी ने किसानों की बात मानी। 1 साल गुजर गए, हम तो 5 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, और अखिलेश जी ने भी बात मानी है। हम ये नहीं कि टोटल नकारेंगे नहीं, ना अपने को बहुत हल्का कहेंगे, क्योंकि उन्होंने पसमानदा समाज के नाम पे अनीस मंसूरी साहब को रखा और उससे नाराज हुए कई लोग। मतलब समझा जाए कि साइलेंट मैसेज है अखिलेश यादव के लिए? नहीं, हम समाज को रोक नहीं पाएंगे, ना कहीं। हम सिर्फ समाज को आवाज बन के कि जब हमें वोट, हमारे लोग आपको वोट दे रहे हैं तो आप उनको हिस्सा दे दें। जैसे हम मजदूर नेता होते हैं, मजदूरी बढ़ाने वाले, मजदूरी दिलाने वाले, हम उसी तरह की बात कर रहे हैं कि जब आपको वोट मिल रहा है, और आज नहीं दे रहे हैं लोग, हमेशा से देता चला आया है पसमानदा समाज आपको वोट, तो आपने उस तरह की हिस्सेदारी नहीं दी, क्योंकि 25 साल हो गए, एक सिंगल राज्यसभा उन्होंने किसी पसमानदा को आज तक नहीं दिया। तो क्या समझते हैं कि अब दे देंगे? उन्हें देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आंदोलन करेंगे हम। और इस वक्त योगी जी की वजह से लोग, डरा सहमा समाज उनके बुलडोजर के डर से एक तरफा अखिलेश जी के साथ जा रहा है। लेकिन जिस दिन अखिलेश जी सरकार बना लेंगे उस दिन पसमानदा मुसलमानों का वो डर निकल जाएगा, और जब वो डर निकल जाएगा तो किसानों के तरफ पे ना सही, एनआरसी आंदोलन की तरफ पे ना सही, छोटा बड़ा आंदोलन हम लोग भी कर सकते हैं और अपनी मांगे। नहीं, पसमादा देखा जाए तो हम तो काफ़ी दिनों से पसमादा को कवर कर रहे हैं। एक टाइम था, समझ रहे मुख्तार साहब, की पसमादा आपकी जो थी वो काफ़ी अच्छी तादाद में मऊ में एक अपनी जगह बनाई थी, लेकिन ऐसी क्या वजह हुई कि पसमादा धीरे धीरे पसमादा हो गई? देखिए, इसकी 2 वजह है। हम जब पूर्वांचल तक सेंट्रलाइज थे तो आजमगढ़ और मऊ में ज़्यादा मामला था। इस वक्त हम देश भर में हैं, खासतौर पर हम लोग लखनऊ से ज़्यादा काम कर रहे हैं। और एक विरोधी का कहना कि 20 साल बनाम 2 साल, मुख्तार भाई का इधर 2 सालों में जो उन्होंने किया है, आज पूरे देश का बच्चा बच्चा पसमानदा तहरीक को जान रहा है। मोदी जी हमारी बात अपनी जबान से अदा कर रहे हैं। कुछ मुख्य धारा के चैनल भी हम लोग के साथ इंटरव्यू वगैरह किए हैं, और आज पसमानदा तहरीक जो है सिर्फ भारत नहीं, पाकिस्तान जैसे जगहों तक फैल रही है। वहां भी सर सैयद को क्रिटिसाइज किया जाने लगा है।
तो मुख्तार अंसारी साहब ने जो इनकी अध्यक्षी में कुछ जगहों पे कुछ लोग कम ज़्यादा हुए हैं, इसमें इनकार नहीं। सर सैयद के क्रिटिसाइज करने की बात कही, तो क्या कोई समाज किसी को क्रिटिसाइज करके आगे बढ़ सकता है? देखिए, ये बातें बहुत ज़्यादा कही जा रही हैं कि हम लोग अपनी बात करें, क्रिटिसाइज ना करें, लेकिन आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे मोदी जी नेहरू जी को क्रिटिसाइज करके आगे बढ़े हैं। मतलब उसका आप एक खोज तलाश लिए हैं, एक उसका जोड़ तलाशे हैं। जब तक हमारे कलमे में सबसे पहले जो कहा जाता है ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, मतलब पहले अपने दिमाग से जितने भी माबूद हैं उनको निकालो, आपका कोई माबूद नहीं है, सिर्फ माबूद कौन है? अल्लाह। इसी तरह से कोई भी तहरीक जब होती है, सबसे पहले उन आइकान को जो हमारे ऊपर बैठाए जाते हैं जबरदस्ती, हमारे दुश्मन को हमारा आइकान बना दिया जाता है, जिससे सब सही जैसे लोग ये हमारे आइकान बना दिए गए जिन्होंने हमारी दुश्मनी में पूरा काम किया, तो हम सबसे पहले उनको निकाल रहे दिमाग से। सर सैयद जी की जो पॉजिटिव रही है हुसूलियाबी, जिन्होंने एजुकेशन के तौर पे एक बहुत बड़ा काम किया है, तो क्या उसको ये समाज फरामोश कर देगा? देखिए, जिसके लिए जो काम किया है, जिसके लिए जो काम किया उसकी वो तारीफ करे। सर सैयद बहुत अच्छे आदमी थे, मैं भी मानता हूँ, अपने सैयद समाज के लिए सर सैयद ने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन लड़कियों के एजुकेशन में उनका कोई वर्क नहीं है। पसमानदाओं के एजुकेशन के लिए उन्होंने उल्टा काम किया। आईसीएस वगैरह के जो एग्जाम होते थे उसको उन्होंने इंग्लैंड से यहां आने नहीं दिया कि कहीं जुलाहे और नाऊ जो है आईसीएस अधिकारी ना हो जाए। तो हम अपने दुश्मन को कैसे उनका महिमा मंडन कर सकते हैं? वकार साहब, एक सवाल है कि पसमादा की अलख जलाने वाले अली अनवर साहब, जिनकी वजह से पूरा हिंदुस्तान जानता है पसमादा क्या है, एक आवाज़ उन्होंने उठाई, अली अनवर से अलग होकर क्या ये पसमादा उस मुकाम तक पहुंच पाएगा जहां तक पसमादा था? देखिए, उनसे अलग होने का मतलब आप ये समझ लें कि जैसे हम वोट खुद डेमोक्रेसी की बात करते थे बार बार, और राज्यसभा जाने के बाद कहीं ना कहीं एक रुकाव या ठहराव सा आया, और वो हमारे सीनियर हैं, उनके बारे में मैं बहुत बातें नहीं कर सकता, सीखा है हमने उन लोगों से। लेकिन जो लोग अली अनवर को चाहते थे वो अली अनवर साहब के साथ हैं, और जो लोग पसमानदा महाज को चाहते थे, जो तहरीक को चाहते थे, वो तहरीक के साथ हैं। और आज तहरीक पूरे देश में फैली है। कल एक अली अनवर साहब थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, आज हमारे पास 10 लोग हैं जो टूटा फूटा ही सही बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। उस तहरीक में एक कहीं ना कहीं ख्वाहिश है कि एमएलसी होना चाहिए, तो जो आपका अगर कोई एमएलसी भेज दिया जाता है, बना दिया जाता है, तो क्या फिर वो अपने आप को उस स्ट्रीम से काम कर पाएगा जैसे अली अनवर साहब कर रहे हैं? या देखिए, जैसे मैं फिर कहूँगा कि मैं अली अनवर साहब को तो नहीं कुछ कह सकता, उनको जो आपने पॉजिटिव कहा था मैं उनका पॉजिटिव ही लेता हूँ कि उन्होंने इसके लिए काम किया है। हाँ, जो एक बात बार बार कही जाती है एमएलसी, हम एमएलसी एमपी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमारा मकसद इससे कहीं बड़ा है। एमएलसी और एमपी बहुत छोटी चीज है, वो पसमानदा तहरीक हासिल कर चुकी है। हम इसके आगे जो है समाज में जो सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है, हम उसको स्थापित करना चाह रहे हैं। हम जो मदरसे हैं, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनमें भी आरक्षण चाहते हैं। तो जो संस्थाएं हैं, जो इदारे हैं, बगैर किसी इंटरेस्ट के अगर काम करती हैं तो कामयाब होती हैं, तो क्या आप नहीं कामयाब हो रहे हैं? तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हावी है। नहीं, देखिए, हम लोग नाकाम नहीं हैं, हम लोग कामयाब हैं। हमारे एक चर्चित चेहरा, जो पसमानदा तहरीक के चर्चित चेहरा हमारे संगठन से तो नहीं जुड़े हैं, फैयाज अहमद फैजी साहब, उनका कहना कि इतिहास के सबसे अच्छी पोजीशन में पसमानदा तहरीक सब चल रही है। कांग्रेस ने पसमानदा आयोग बनाने की बात कही है अपने मैनिफेस्टो में। कयूम अंसारी साहब का फोटो लगा दिया उन्होंने ले जाके अपने यहाँ, उस पर प्रोग्राम भी किया, मऊ में भी प्रोग्राम हुआ, आपने कवर किया होगा। कयूम अंसारी को बहुत सारे लोग कांग्रेसी जानते तक नहीं थे। मोदी जी ने इस पर एक बार नहीं 10 बार बात किया है। कांग्रेसी जाने चाइना जाने, पसमानदा समाज कितना जानता है उनके बारे में? देखिए, हमारा पसमानदा समाज जो है उसका अपना दिमाग नहीं होता, उसके दिमाग को हमेशा दूसरे कंट्रोल करते हैं। जैसे आप अपने ही शहर में देख लें, हम मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी की तो बात ही नहीं करते, यहां पे मुबीन और नसीम भी आके जीत के गए हैं, यहां पे राना खातून भी आके जीत के गई हैं। तो जो हमारा समाज है उसमें सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन उसके अंदर शौक क़यादत
और शौक सियादत नहीं है, उसके अंदर पॉलिटिकल कल्चर नहीं है, जिसको हम लोग, हमारे अंदर भी नहीं है। हम लोग भी उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं जितनी ज़रूरत है, और हम लोग अभी भी अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपने लिए अगर काम करते तो इससे ज़्यादा मेहनत करते। हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए कोई भी एक लिमिट से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। और जो लोग अपने लिए काम करते हैं वो घर द्वार बेच के भी चुनाव लड़ जाते हैं या राज्यसभा एमएलसी के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो एक चीज़ मैं आपके ज़रिए ये पहुंचाना चाहता हूं सभी लोगों तक कि एमएलसी एमपी बहुत छोटी चीज़ है। इस देश में सोनिया भी हैं, इस देश में बाल ठाकरे भी गुजरे हैं, गांधी जी भी गुजरे हैं, जिन्होंने दोनों ने पद नहीं लिया। 30-35 साल हो गए, गांधी परिवार से कोई मिनिस्टर नहीं बना है। तो हम लोगों की अच्छाइयों को भी देख रहे हैं, अब अपने अंदर उन चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना एमपी एमएलए या राज्यसभा गए हुए भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम सारे लोग मिल करके इसको कर रहे हैं और करके दिखा रहे हैं। इतना बड़ा चुनाव गुजरा है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब ढोलक बजती है तो हर कोई डांस करने लगता है, लेकिन हमने ना सपा का प्रचार किया, ना भाजपा का प्रचार किया, ना बीएसपी के साथ गए, ना कांग्रेस के साथ गए। हम लोग लगातार एक बात कहते रहे कि जो आपके संगठन में लोग हैं आप उनको जगह दीजिए, और अखिलेश जी ने कुछ बातें मानी भी हैं। मेरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि रसदी मियाँ के कितने घर हैं रुदौली में, अगले दिन पता चला टिकट काट दिया गया है। इस बार तैयारी लोगों की नहीं थी, इसलिए भी टिकट नहीं मिले, बाकायदा बिरादरियां पूछ पूछ के टिकट दिया है लोगों ने। और आखिरी सवाल है हमारा कि पसमानदा समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, पसमानदा समाज को सिर्फ एक मैसेज वोटिंग के टाइम पे हम देना चाहेंगे कि इमोशनल वोटिंग ना हो, मुद्दों के आधार पे वोट करें। जैसा कभी किसी अखबार वाले ने, एक गैर मुस्लिम अखबार वाले ने लिखा था कि फलस्तीन के नाम पे मऊ बंद हो सकता है, तो क्या अपनी भुखमरी या बिजली के नाम पे या लूम या जो इस तरह की परेशानियां हैं, क्या इसके नाम पे ये बंद नहीं हो सकता? क्या इसके नाम पे वोटिंग नहीं हो सकती? क्या अखिलेश जी को ये मैसेज नहीं दिया जा सकता कि हम जो वोटिंग कर रहे हैं, हम अपने लोगों को जिता के नहीं, हम आपको इसलिए जिता रहे हैं ताकि आप हमारे मसाइल का हल निकाल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।